ले मशाल चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। कुछ बिहार की सेविका और सहायिका अपने हक अधिकार के लिए प्रयासरत हैं। अब इनका एक ही मांग है, समान काम समान वेतन। इनका ऐसा कहना है कि प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं उनको जो सुविधा मिलता है, जो वेतन मिलता है, इनको भी दिया जाए। इनका ऐसा तर्क है कि जिस बच्चे को ये पढ़ा के वहाँ तक भेजती हैं तो इन्हीं का बच्चा प्राथमिक विद्यालय में जाता है और वहाँ के जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनको वेतन मिलता है, उनको पेंशन मिलता है। सेम उसी अधिकार को ये प्राप्त करना चाहती हैं तो ये बारी बारी से अपना परिचय देंगी और समान काम समान वेतन के लिए जो इनका प्रयास है, क्या प्रयास करने जा रही हैं, क्या इनका वर्तमान में समस्या है, उसकी ये चर्चा करेंगी। तो मैं चाहता हूँ सबका बारी बारी से परिचय हो, जरा अपना परिचय दें। मेरा नाम कुमारी रंजना, केंद्र का नाम आदर्श कॉलोनी खगौल, कोड संख्या 195, प्रखंड दानापुर, जिला पटना, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा संघ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम संगीता कुमारी, कोड 261, पंचायत सरारी, वार्ड 13 की सेविका हूँ। मेरा नाम रूबी कुमारी है, केंद्र लखनी बिघा पंचायत है और प्रखंड दानापुर है। मैं सेविका हूँ, जिला पटना। मेरा नाम किरण देवी है, मैं एक आंगनबाड़ी सेविका हूँ, केंद्र सरारी उतिटोला गौरा पर। मेरा नाम सरस्वती कुमारी, कोड 12, केंद्र का नाम उसरी खुद्र। मेरा नाम इंदू देवी, कोड संख्या 1 है, केंद्र कोठियाँ, परियोजना दानापुर, जिला पटना, बिहार रहने वाली। मेरा नाम कुसुम देवी है, कोड संख्या 113, सरारी पंचायत, केंद्र सरारी भाटोला, दानापुर प्रखंड, पटना, बिहार। मेरा नाम सुनीता कुमारी है, मैं एक सेविका हूँ। मेरा केंद्र 203 है, कोड 203 है, केंद्र एक नाम लोको कॉलोनी खगौल है। मैं दानापुर प्रखंड से हूँ। मेरा नाम आशा देवी है, कोड मेरा 204 है। मैं लोको कॉलोनी खगौल की सेविका हूँ, प्रखंड दानापुर, पटना, बिहार। मेरा नाम सुमन सिन्हा है, कोड संख्या 10, परियोजना दानापुर, जिला पटना और मैं अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा संघ की सदस्य हूँ। मैं आंगनबाड़ी सेविका अंजू देवी हूँ, कोड संख्या 16, प्रखंड दानापुर के सचिव हूँ। मेरा नाम मुनीता देवी है, जिला समस्तीपुर है। हम रसोइया है, मेरा नाम मुनीता देवी। हम मांग काम के लिए आए हैं। हम 9 बजे से लेके 4 बजे ला स्कूल में ड्यूटी करते हैं। सारी रसोइया बहन, मेरा 1650 रुपया मिलती है। 1650 से पेट भरने वाला नहीं है, हम लोग के भी पैसा मिलना चाहिए। मेरा नाम सुनीता कुमारी है, कोड नंबर 15, केंद्र का नाम खेदलपुरा, पंचायत सरारी, प्रखंड दानापुर, जिला पटना से। मेरा नाम अनीता कुमारी है, कोड 259 है, केंद्र का नाम उसरी खुशबुटोला है, प्रखंड दानापुर है। मेरा नाम राजमुनि देवी है, कोड 112, केंद्र गोसाईमठ नवादा है, प्रखंड दानापुर के हूँ। मेरा नाम रानी कुमारी है, मैं एक सेविका हूँ, कोड 220 है, केंद्र का नाम रामनगर है, दानापुर, पटना, बिहार की सेविका हूँ। मेरा नाम संध्या कुमारी है, मैं प्रखंड दानापुर की हूँ और मेरा कोड है 219। मेरा नाम अर्चना सिन्हा है, लखनी बिघा पंचायत, कोड 41। मेरा नाम जमनी देवी है, कोड संख्या 40, लखनी बिघा पंचायत। मेरा नाम बीना कुमारी है, कोड संख्या 13, केंद्र का नाम सरारी चमाटोरी, प्रखंड दानापुर।
मैं रीता देवी हूँ, केंद्र हनुमानगंज है। मेरा कोड 115 है, दानापुर परियोजना से हूँ। मैं सेविका सुनीता देवी हूँ, मेरा कोड संख्या 20 है, केंद्र बंधु टोला है, हथियाकंड पंचायत है, प्रखंड दानापुर है, पटना। मेरा नाम सुनीता कुमारी है, हथियाकंड पंचायत, कोड 248। मेरा नाम सुनैना देवी है, मेरा कोड 247 है, हथियाकंड पंचायत, केंद्र भी हथियाकंड है। मैं सेविका आशा देवी हूँ, मेरा कोड नंबर 218 है, हथियाकंद पंचायत है, दानापुर परियोजना है। मैं संघ से लड़ने जा रहा हूँ। मैं पिंकी सुधा, कोड 199, कन्हैया नगर सेकेंड, फुलवाड़ी शरीफ नगर परिषद से हूँ। मेरा नाम गौसिया अंजुम है, कोड नंबर 148, केंद्र कचहरी मोहल्ला, पोस्ट फुलवाड़ी से, जिला पटना की सेविका हूँ। मेरा नाम पुष्पा कुमारी है, मेरा कोड 163, फुलवाड़ी प्रखंड से आंगनबाड़ी सेविका हूँ। मेरा नाम रेखा देवी है, कोड 17 है, केंद्र शिकारपुर है, प्रखंड दानापुर है, जिला पटना है। हो गया, परिचय हो गया। मेरा नाम पूनम देवी है, कोड 114, केंद्र भगवतीपुर, दानापुर प्रखंड प्रखंड सेविका के अध्यक्ष हूँ, प्रखंड अध्यक्ष, और अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की सदस्य हूँ। और सरकार के विरुद्ध अपनी लड़ाई, अपनी मांग को लड़ने जा रही हूँ, जिसकी अध्यक्षता हमारी दीदी रंजना दीदी कर रही हैं, और रंजना दीदी के मैं साथ हूँ। मेरा नाम राधिका देवी है, केंद्र दरियापुर है, कोड संख्या 11 है, पंचायत सरारी है, और परियोजना दानापुर पटना। चूँकि अभी जो आंगनबाड़ी जो भी सेविका सहायिका हैं, उनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है, तो वो चैलेंज है समान काम समान वेतन। तो इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और अभी तक कहाँ काम आगे बढ़ा है, जरा इस पर प्रकाश डालें। मैं आरटीआई से मांग की हूँ और माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ पत्र भेजी हूँ, माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ पत्र भेजी हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज के यहाँ पत्र भेजी हूँ, और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजी हूँ, हाई कोर्ट के मुख्य जस्टिस के यहाँ पत्र भेजी हूँ, और उसके बाद मैं लोक शिकायत में अपना शिकायत दर्ज कराई हूँ समान काम समान वेतन के लिए, जिसकी सुनवाई 19/12/2022 को है। शिक्षकों के तरह हमारा भी मान सम्मान चाहिए, मुझे भी वेतन चाहिए, क्योंकि शिक्षक से अधिक कार्य करते हैं। 0 से 6 वर्ष का बच्चा को देखभाल करते हैं। इसके लिए भारत सरकार नई शिक्षा नीति लाई है, उसको मुझे लागू करवाना है, और हम बिहार के तमाम बहनों, क्या भारत के तमाम बहनों को अधिकार दिलाने के लिए अथक प्रयास में लगी हुई हूँ। जो प्रक्रिया कानूनन मेरा प्रारंभ हो चुका है, समान काम समान वेतन, उसी कार्य को करने के लिए शिक्षकों को 75,000 रुपया मिलता है, और उसी कार्य को करने के लिए 5950 रुपया मुझे मिलता है। ये सौतेला व्यवहार सरकार कब तक हमारे साथ करते रहेगी? इस अत्याचार को हमारी बहन कब तक सहते रहेगी? इस जुर्म को हमारी बहन कब तक सहते रहेगी? समान काम समान वेतन मुझे भी मिलना चाहिए। अभी हमारी एक रसोईया बहन समस्तीपुर जिला से चलकर आई है, जिसका इतना दुख दर्द से वो अपना दुखड़ा सुनाई, जो सुन कर के हम महिला हैं, उनकी बातों को सुन कर के सबको पिघलना पड़ जाएगा।
इतनी दूर से अपनी समस्या को लेकर आई हैं। मात्र 1650 रुपया सरकार उन्हें देती है और शिक्षक से अधिक के कार्य लेती है। शिक्षक केवल शिक्षण का काम करते हैं और जितना कूड़ा कचरा बहारना का काम होता है उन महिलाओं से कराते हैं, उन रसोइया से कराया जाता है। इसके लिए भी हम लोग आवाज़ साथ में बुलंद करेंगे और मेरा तो अपना मुख्य मांग है ही समान काम समान वेतन। इस जुर्म इस अत्याचार को अब हम नहीं सहेंगे और हम अपना तेजस्वी सरकार से इस चीज़ का मांग कर दिए हैं कि समान काम समान वेतन मुझे मिलना नहीं, मेरा ये अधिकार चाहिए। हम उन्हें कोई भीख नहीं मांगते हैं, उनसे कोई भिक्षा का कार्य के लिए आज हम लोग नहीं बैठे हैं। हमको समान काम का समान वेतन चाहिए। जैसा कि हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, अपनी मांगों को यहाँ हम अपनी कष्ट को कह रहे हैं, तो ये कहना है कि मात्र हमें जब बहाली होती है, हमारी जब बहाली होती है तो हमारे पति भी बेरोजगार हैं और हम काम कर रहे हैं, तो मात्र हमें सिर्फ 4 घंटे का कहा जाता है, लेकिन पूरा 24 घंटा हमसे काम लिया जाता है। ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाने का काम है, टीचर्स का भी काम है, इलेक्शन में ड्यूटी है, आज यहाँ ड्यूटी है, पोलियो ड्यूटी है, हर काम हमसे लिया जाता है। और जब हमसे सब काम ले रहे हैं तो हमें उस तरीके का सम्मान वेतन भी तो दें। क्या सरकार हमेशा हमसे कहती है कि ये अभी नारेबाजी लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला को सशक्त करो, और यहाँ पर हम ही को दबोचा जाता है। सिर्फ हम ही से ही इतना क्यों? क्योंकि हम महिला हैं तो हमें अपना पूरा अधिकार लेने का हक नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मात्र 5600 में क्या होता है? ठीक से हमारे परिवार मतलब हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम दूसरे को सशक्त करें और हमारे साथ ही ये सब इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है? तो हम सरकार से यही करें कि जब हमसे सम्मान काम ले रहे हैं तो हमें सम्मान वेतन भी दीजिए जाए। शिक्षक से ज़्यादा हम लोग भी काम करते हैं। जितना शिक्षक लोग करते हैं उतना हम लोग शिक्षक से ज़्यादा हम लोग काम करते हैं, फिर भी हम लोग के वेतन नहीं मिल रहा है। हम लोग के भी अब एक साथ हो करके हमारे रन्ना दीदी को सहयोग करके हम लोग एक साथ मिल करके लड़ाई लड़ेंगे कि समान काम का समान वेतन चाहिए। जो हमको अधिकार दिलाएगा वही सरकार राज चलाएगा। जो अधिकार दिलाएगा वो राज चलाएगा। इसीलिए हम लोग बहुत अथी से काम कर रहे हैं। हम लोग वेतन बहुत कम मिल रहा है, वेतन बहुत कम मिल रहा है। हम लोग इसीलिए हम लोग बहुत दुखी हो करके हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और दीदी को हम सहयोग करेंगे। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग को बोला जाता है कि गर्भवती से ही देख रेख कीजिए, जड़ से देखने को हम लोग को बोला जाता है, लेकिन हम लोग को सम्मान नहीं दिया जाता है। जब हम लोग छोड़ देंगे तो जड़ ही नहीं रहेगा तो कहाँ से होगा पेड़। इसलिए हम लोग को जैसे काम देते हैं वैसे हम लोग का मानदेय नहीं, वेतन मान कर। बस इतना ही कहना है और हम रंजना दी के साथ में हम लोग सब एकजुट होकर हम इस लड़ाई को एक साथ लड़ेंगे। हम लोग जिस तरह से इतना दिन से खट रहे हैं, मानदेय के नाम पर, मानदेय सुन के ही खराब लगता है। हम लोग को सिर्फ समान वेतन चाहिए। जितना हम लोग काम कर रहे हैं 0 से लेकर के मृत्यु तक, उसका हम लोग का कोई इज्जत नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग को सिर्फ समान वेतन का समान काम का समान वेतन चाहिए और हम लोग रंजना दीदी के साथ में हैं। क्या कहना है, हम लोग तो बहुत दुख से गुजर रहे हैं। सारी बहनें हमारी बहुत दुखित हैं। हम लोग को सरकार से यही सिर्फ मांग है, मानदेय बंद करो, वेतन का प्रबंध करो। हमारा यही कहना है कि हम लोग काम करते हैं उसका हम लोग को समान काम और समान वेतन दिया जाए, मानदेय बंद किया जाए और वेतन दिया जाए। क्योंकि हम लोग
गर्भवती से लेकर 6 वर्ष के बच्चों तक लोग हम लोग को सेवा करते हैं। हम लोग को 6 उद्देश्य या 5 सेवाएं मिलती हैं। हम लोग बहुत अच्छा से परिपूर्ण से हम लोग काम करते हैं, लेकिन उसका हम लोग का कुछ लाभ नहीं मिलता है। बस समान काम और समान वेतन हम लोग को मिलना चाहिए। चूँकि इन लोगों का प्रयास जो कानूनी प्रक्रिया में ये समान काम का समान वेतन के लिए गई हैं, तो इन्होंने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष समाज कल्याण विभाग में इन्होंने अपना जो था शिकायत दर्ज करवाए थे, जिसका अनन्य संख्या था 999507241122008889। तो इसमें आदेश आया है और इस आदेश के आलोक में इन्होंने फिर प्रथम अपील फाइल किया है, जिसका सुनवाई 19/12/2022 को है। तो उस जो पिछला आदेश आया है, तो ये चूँकि सरकार के समक्ष या पूरे बिहार की या भारत की जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है उनके समक्ष ये जाना चाहिए कि कुमारी रंजना जी के अध्यक्षता में अखिल भारतीय आंगनबाड़ी महासभा के तत्वाधान में ये लड़ाई लड़ा जा रहा है। तो जो आदेश आया है, मैं चाहता हूँ कि ये आदेश तकरीबन भारत के या सभी अथॉरिटी के पास जाए और बिहार के या भारत के जो भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है उन तक जाए। चूँकि ऐसा है कि आर्टिकल भारत के संविधान की धारा आर्टिकल 45 कहती है कि 6 साल से जो नीचे के बच्चे हैं उनको पठन पाठन का जो भी देख रेख कार्य है, स्वास्थ्य का सारा राज्य सरकार देखेगी। तो ये अभी अपना मांग लेकर राज्य सरकार के यहाँ गई हैं और क्या आदेश आया है वो कुछ एक सेविका है जो पढ़ के बताएंगी जरा। विनिश्चय का विवरण। परिवादी अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ कुमारी रंजना पति मृत्युंजय प्रसाद ग्राम आदर्श कॉलोनी नेउरा रोड खगौल पोस्ट खगौल अनुमंडल दानापुर जिला पटना द्वारा अन्य पंजीकरण संख्या 999507241122008889 दिनांक 24/11/2022 द्वारा परिवाद दायर किया गया। परिवाद का विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को प्रशिक्षित कर प्राथमिक शिक्षक के समान वेतन व अन्य लाभ से संबंधित है। परिवादी अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ कुमारी रंजना पति मृत्युंजय प्रसाद ग्राम आदर्श कॉलोनी नेउरा रोड खगौल पोस्ट खगौल अनुमंडल दानापुर जिला पटना उपस्थित परिवादी को विस्तार पूर्वक सुना। सुनवाई के क्रम में परिवादी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं आवेदन उपलब्ध कराया गया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का विस्तार पूर्वक अवलोकन किया गया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन उपरांत यह पाया गया कि यह मामला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को प्रशिक्षित कर प्राथमिक शिक्षक के समान वेतन व अन्य लाभ से संबंधित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह मामला शिकायत न होकर एक प्रकार का मांग, सुझाव तथा नीति निर्धारक विषय वस्तु है, जिस पर विभाग स्तर पर निर्णय लिया जाता है। जो बिहार परिवाद दायर किया जा सकेगा कि विषय सूची में सम्मानित नहीं है। अतः परिवादी अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ कुमारी रंजना समक्ष प्राधिकार ICDS निदेशालय समाज कल्याण विभाग के समक्ष विचार हेतु आवेदन दे सकते हैं। इस विनिश्चय के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। परिवादी को सूचित करें। हमें अधिकार चाहिए। जो मेरा काम है 4 घंटा नहीं 24 घंटा रहता है ध्यान कि कभी क्या करना है कभी क्या करना। मैं 2 बजे सेंटर बंद की हो। देखिए मैं जन्म पत्री लेकर के जन्म पत्री बनवाने के लिए जा रही थी। तो बताइए हमको 4 घंटा के अलावे इतना काम है बताइए। हमको पैसा उतना मिलता नहीं। इतना पैसा में हमको क्या होने वाला? क्या बच्चा आगे मेरा बच्चा पढ़ाई करेगा? नहीं करेगा। मानदेय इसलिए बंद करिए और वेतन का प्रबंध करिए। क्या मेरा बच्चा आंगनबाड़ी का बच्चा आगे क्या चीज़ बन सकेगा? जब पैसा ही नहीं रहेगा तो हम आगे कैसे पढ़ाएंगे? बच्चा को पढ़ा सकते हैं? कभी नहीं।
इसलिए हमको मानदेय बंद करिए, हमारा अधिकार चाहिए और हम अधिकार अब ले करके रहेंगे। मैं रंजना दीदी को सहयोग कर रही हूँ, सब मिलकर मैं आगे अपना अधिकार ले कर रहूँगी, इसलिए हमको वेतनमान का प्रबंध करिए। मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं भी एक महिला हूँ और महिला के नाते मुझे भी जिस तरह सभी को मान सम्मान दिया जा रहा है, जैसे कि मास्टर को दिया जा रहा है, उसी तरह मुझे भी क्या बोले कि सेविका कहा गया। लेकिन फिर भी तो क्या बोले कि छोटे जो अंकुर है, अंकुर को पानी खाना अच्छी तरह से दिया जाता है तब तो अच्छे पौधे निकलते हैं। तो जब मैं उसी तरह के अंकुर को पालन कर रही हूँ तो क्यों मुझ पर इतना अत्याचार किया जा रहा है कि मुझे देख रेख अच्छे से नहीं किया जा रहा है। बताइए, जो 5-6 हज़ार वेतन मिलता है उसमें बताइए कि मैं क्या क्या करूँगा, जबकि कहते हैं कि 4 घंटा का ड्यूटी है। आकर मुझे देखा जाए, आकर मुझे सोचा जाए, इस रजिस्टर को देखा जाए कि मैं 4 घंटा का ड्यूटी करता हूँ कि मैं 24 घंटा का ड्यूटी करता हूँ कि मैं रात दिन ड्यूटी करता हूँ। इसके बारे में सरकार क्यों नहीं सोचता है? इसके बारे में सरकार सोचे कि मैं कितना देर तक ड्यूटी करती हूँ। क्यों मुझे महिला समझकर इसे अत्याचार किया जा रहा है? क्योंकि ये महिला का ड्यूटी है, महिला के कारण ही अत्याचार ऐसा सरकार लोग मिलकर कर रहा है। कहते हैं नीतीश बाबू कि मैं महिला को बहुत बड़ा दे दिए, आरक्षण दे दिए हैं। कहते हैं बैठे हुए हैं बिहार के सरकार जो कहते हैं कि मैं क्या बोले कि महिला को बहुत बड़ा आरक्षण दिया। क्या आरक्षण है? मुझे क्या आरक्षण दिया हुआ है जो कि बताइए कि मैं इतने देरी कब बुलाहटा होगा, कब मैं जब पढ़ा के जब निकलूँगा तो क्या ब्लॉक में आना है, तुरंत अखनी आना है तो वहाँ जाती हूँ। कब आऊँगा जो अपना बच्चा का भी ठिकाना नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या मैं उस नागरिकता का महिला नहीं हूँ? क्या मैं बिहार का महिला नहीं हूँ? क्या मैं भारतीय महिला नहीं हूँ? क्यों ऐसा अत्याचार किया जा रहा है? इस पर कुछ सरकार देखे ताकि आके ठीक है विजिट करे, बढ़िया से देखे कि पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। आज तक सरकार के मालूम ही नहीं है कि हाँ क्या हो रहा है। समान काम का समान वेतन हमारी सेविका के लिए तो बहुत ज़रूरी है, ये हमारा अधिकार है। इतना भी कम पैसा में 5,500 में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। एक अगर मजदूरी करता है तो एक दिन का 500 रुपया लेता है और हम लोग क्यों कितना कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लोग को सरकार से अनुरोध है, नीतीश कुमार जी से अनुरोध है कि हम लोग को अधिकार दिया जाए। समान काम का समान वेतन बहुत ज़रूरी है। सेविका बहुत दुखी रहती है। धन्यवाद। हमारी 5950 रुपया मिलता है। 4 घंटा कह के हमारी बहाली हुई थी और उसके बाद हमारा 24 घंटा हमारे दिमाग पे चढ़ा रहता है, हमारा ये काम है वो काम है। ना तो सुबह होता है, ना शाम होता है, ना रात होता है। कभी भी हमारी मोबाइल पे मैसेज आती है फलाने जगह आपको रिपोर्ट देना है, ये मैसेज देना है, वो करना है, वहाँ मीटिंग है, वहाँ भी मीटिंग है, ये रजिस्टर बनाना है। जन्म से लेके मरण तक सब चीज़ करते हैं। जब गर्भ में महिला होती है उसको देख रेख करते हैं, सारे बच्चे को देख रेख करते हैं। केंद्र पे 4 घंटा समय देने के अलावे अगर हमारी कोई इमरजेंसी होती है, अगर हम कहीं पे ताला लॉक करके जा नहीं सकते हैं, उस पे भी कोई आते हैं तो हमारे पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हम लोग पे शोषण किया जाता है। लेकिन पैसा का यहाँ कोई जिक्र नहीं होता है कि सेविका को क्या देना चाहिए। 5950 रुपया में हम लोग को कुछ होता नहीं है। हम लोग दूसरों को बच्चों को भरण पोषण कर रहे हैं, उसको पोस्ट कर रहे हैं। हम लोग अपने शोषण हो रहे हैं, हमारे बच्चे शोषण हो रहे हैं, कुपोषित हो रहे हैं। हमारी बच्चे अच्छा स्कूल में पढ़ नहीं सकता है, अच्छा शिक्षा पा नहीं सकता है, बढ़िया कपड़ा पहन नहीं सकता है, इसलिए कि हमारे 5950 रुपया मिल रहा है। खाली काम लिया जाता है।
कोरोना होगा उसमें हम लोग से काम लिया जाएगा, टीकाकरण होगा हम लोग से काम लिया जाएगा, सर्वे करना है हम लोग को करना है, पंच पोलियो है सब कुछ हमसे करना है। अभी चुनाव हो रहा है, चुनाव में भी अभी हम लोग को ड्यूटी लगाया गया है। हम लोग क्या इंसान नहीं, महिला होकर के हम लोग इतना काम कर रहे हैं। अब महिला को महिला जैसा हम लोग को वेतन दिया जा रहा है, हम लोग को दिया जाए वेतन, हम लोग को कम से कम जो मांग है जो हम लोग को दिया जाए। हम लोग अखिल भारतीय महिला से संघ से हैं, हम लोग उनके साथ हैं, रंजना दीदी के साथ हैं। जहाँ जाना पड़े, जहाँ दौड़ना पड़े, जहाँ लड़ना पड़े, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग के सरकार से लेना है, लड़ के ही लेना है। उनको कहने से नहीं होगा, लड़ने से होगा। जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक वो देंगे नहीं हमारे। धन्यवाद। हम एक रसोइया है, समस्तीपुर जिला से आए हैं। यहाँ पटना में रंजना दीदी को साथ सहयोग लेने के लिए आए हैं। जो दीदी मेरा रसोइया है तो सहयोग देंगे। 1650 रुपया है, 1650 में कुछ नहीं होता है। 1650 में एक दिन को सब्जी को, एक महीना को नहीं होता है, सब्जी नहीं चलता है। इतना परिवार है, 5 परिवार है, 6 परिवार, कैसे पालेंगे? सही से नहीं कपड़ा होता है, नहीं खाना होता है। 9 बजे स्कूल जाते हैं, 9 बजे स्कूल से आते हैं, जाते हैं 4 बजे आते हैं। अपना बच्चा को सही से न खाना बना के खिलाते हैं, न सही से कुछ करते हैं। सरकार को बच्चा लिए उठते हैं, चल जाते हैं। चल भाई, सरकार को बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए, अच्छा से खाना चाहिए। गंदा बर्तन में नहीं खाना बना के देंगे, उससे साफ़ सफाई में आइए। कैसे आएंगे साफ़ सफाई में? यही 1650 में साफ़ सफाई से आएंगे? साफ़ सफाई में कैसे आएंगे? हम लोग जितना रसोइया बहन है, हम लोग के मांग का वेतन चाहिए। हम लोग कैसे जिएंगे? सारा रसोइया बहन इतना दिन से ड्यूटी दे दिए, एक मजदूरी कहाँ से कहाँ बढ़ के गया। खुरपी के बंद करते थे 300 रुपया डेली मिलता। ये क्या मिल रहा है हमको? कुछ नहीं मिल रहा है। हमको तो भिखारी समझ गए, उस तक न मिल रहा है हमको। कुछ नहीं है, न पैसा मिल रहा है, न कुछ आगे चल को कुछ मिलेगा। तो हम कैसे जिएंगे? मेरा बाल बच्चा कैसे खाएगा? सारा रसोइया बहन को कोई मर गया, कोई हर गया, उसका कभी न पिल्सिंग है, रिटायर होगा तो क्या खाएगा? रिटायर होगा तो उसको पिल्सिंग नहीं दीजिएगा तो बैठल बैठल क्या खाएंगे? अभी दे चल रहा है तो खट रहा है, नहीं दे चलेगा तो बैठ के चिल्लाएंगे, लोटा पानी लागी, क्या देगा? दे चला तो स्कूल में खटा, दे गिरा तो क्या देगा? कोई नहीं देगा। सरकार को बच्चा को खिलाए तो सरकार मदद करेंगे ना रसोइया को। जहाँ रिटायर होंगे तो पिल्सिंग चाहिए। सब बच्चा के लिए हम मर रहे हैं, जो हम घर में हो चाहे नहीं हो, सरकार के बच्चा खाना चाहिए। हम कैसे जिएंगे? इतना परिवार है, मर रहे हैं घुट घुट को। इतना में 1650 में क्या होने वाला है? कुछ नहीं हो रहा है। पालन पोषण बच्चा को नहीं हो रहा है, सही से कपड़ा नहीं हो रहा है, सही से खाना नहीं हो रहा है। इतना महंगाई कहाँ से कहाँ बढ़ गया। रसोइया को सिर्फ 1650, कैसे जिएंगे? ये तो मरने वाला हाल कर दिए। सरकार बोल रहे हैं क्या जे गरीब को हम नौकरी दे दिए, रसोइया सब खाएगी। तो नौकरी क्या है? तो मरने वाला नौकरी दे दिए हैं। उस 1650 रुपया से क्या होगा? जाते हैं 20 बाल्टी पानी भरते हैं, टोपिया भारी भारी उठाता है, उठता नहीं है। खाए नहीं करेंगे तो कहाँ से उठेगा? सरकार यही 1650 रुपया देगा, उसी में हमको से टोपिया उठेगा। 20 बाल्टी पानी भरो, 100 रुपये बच्चा सको, परसते रहो, 4 लाइन है 5 लाइन है, भोज के तरह खिलाते रहो। और रसोइया के लिए क्या है? कुछ नहीं है। 1650 रुपया, 1650 में हमसे पेट नहीं भरेगा। हमको 18,000 रुपया मांग चाहिए। शिक्षक आते हैं तो बैठ के कुर्सी पर पढ़ाते हैं, उनको लायक हम काम नहीं करते हैं। और ये भी है कि हम ये भी देख रहे हैं कि हम ये नहीं है कि हम लोग में, और हम लोग अभी कर रहे हैं तो हम लोग के पास ग्रेजुएशन है, मतलब डिग्री के हिसाब से भी तो सोचा जाए। हम लोग बहुत पढ़ लिख के भी इतना ही पे काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार करिए कि मरने उपरांत 4 लाख रुपया दिया जाएगा। ये देख के आप क्या कर रहे हैं? जिस परिवार में 5600 में भरण पोषण नहीं हो रहा है, वहाँ पर आप अनाउंस कर रहे हैं कि 4 लाख मरने पर देंगे, तो क्या उसके परिवार वाले उसे मार नहीं देंगे? वहाँ तो हमें डर है कि कहीं जब उनका भरण पोषण नहीं हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं हम लोग को मार देंगे।
कम से कम उन्हें 4 लाख का फ़ायदा तो होगा। तो वो मरने के बजाय हमें अभी चाहिए, काम कर रहे हैं अभी और मरने के बाद 4 लाख रुपया दे रहे हैं। अभी सारा जीवन हमसे काम ले लीजिएगा और फिर बुढ़ापे में कोई पेंशन नहीं है, अभी खून है, शरीर काम कर रहा है तो हम सारा काम कर ले रहे हैं, लेकिन जब मरेंगे तो मतलब जब बुढ़ापा हमारा आएगा तो कुछ है पेंशन। जब बुढ़ापा, जवानी में काम आपसे हमसे करा रहे हैं, बुढ़ापे में कोई पेंशन नहीं है, तो कब सरकार समझिएगा। नारी हैं, अब नारी, अब मतलब जैसे नारी कहा जाता है कि फूल से अंगारी बनने में कोई उन्हें, तो अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस आप लोग अगर मांग कर रहे हैं नहीं दीजिएगा तो हम लोग लड़के लेंगे। सरकार लागू किया था ग्रेजुएटी के तहत, हम लोग को पेंशन सरकार से ही मांगे कि पेंशन भी हम लोगों को मिलना चाहिए। पहले तो समान काम का समान वेतन मुझे दे, उसके बाद में ग्रेच्युटी का लाभ दे, हमें पेंशन दे, और 4 घंटा का काम है हमारा 8 घंटा करवावे, महिला शोषण कर रहे, महिला शोषण कर रहे। शिक्षा के काम करावे, सेविका हमरा कहे, सेविका हमरा कहे, महिला शोषण कर रहे। अब न करम नीतीश के वोट, महिला शोषण कर रहे। अब न करम मोदी के वोट, महिला शोषण कर रहे। शिक्षा के काम करावे, सेविका हमरा कहे, सेविका हमरा कहे, महिला शोषण कर रहे, महिला शोषण कर रहे। तो इस अत्याचार को अब हमारी बिहार और भारत की महिला नहीं सहेगी। सरकार का एक तरफ कहना है कि महिला सशक्त हो गई और हम महिला हैं, अब सरकार पुरुष है, अब वो झूठो नौटंकी किए हुए मंच पर कहले चलते महिला सशक्त है, महिला सशक्त है। 5,950 रुपया दे करके महिला को सशक्त कर देंगे, 1,650 रुपया दे करके महिला को सशक्त कर देंगे, 2,975 रुपया को दे करके महिला को सशक्त कर देंगे। कैसा सशक्तिकरण? हम सशक्तिकरण पर भी पूछना चाहते हैं, सवाल उठाते हैं। यह अधिकार उनको नहीं है बोलने का कि महिला सशक्त हो गई। भारत में महिला सशक्त नहीं है, किसी भी सेक्टर में महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता है, चाहे जिस सेक्टर में जाए। राजनीति का सेक्टर में नहीं अधिकार मिलता है। अपना कहे ना, जो शिक्षा का काम कराते हैं सेविका हमको कहते हैं, ये महिला शोषण ही तो है। सरकार से पूछा जाए कि 0 से 6 वर्ष का बच्चा को देख रेख कौन करता है? आंगनबाड़ी सेविका करती है, और वो महिला है तो उस पर अत्याचार करते हैं, उसको मानदेय देते हैं। और उसी कार्य को करने के लिए मेरी बहन स्कूल में भी है, जहाँ स्कूल में चले जाइए उसी कार्य उससे कम करते हैं। चूँकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको संवरने में, सींचने में, उच्चारण कराने में हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है, बहुत ज़्यादा हमारा ताकत लॉस होता है उसमें, और उसके बदले हमको मानदेय देते हैं। और उसी को जब ABCD तक हम पढ़ा देते हैं, 1 से 100 तक हम पढ़ा देते हैं, और अ से ग तक हम पढ़ाते हैं, और इतना नींव डाल करके हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, तब उस पर ताली बजवाते हैं और उनको वेतन देंगे और मुझे मान दे। ये कैसा अत्याचारी है? महिलाओं पर अत्याचार करना सरकार बंद करे, और नहीं तो अब ये चलने वाला ढोंगा पत्री सरकार के नहीं है, चाहे भारत के सरकार हो या राज्य के सरकार हो। ये अपना बोरिया बस्तर इनको समेटवा देंगे। अब महिला सशक्त हो चुकी है। हम एक महिला, एक आंगनवाड़ी सेविका एक वार्ड की मालकिन होती है, और उस वार्ड का कौन सा ऐसा कार्य है जिसको नहीं करके वो संवरती है? तो क्या उनका बात वार्ड में लोग नहीं सुनेगा? उनका लाभार्थी नहीं सुनेगा? उस जिस वार्ड के लिए इनकी चयन की जाती है वहाँ का लीडरशिप होती है, वहाँ इनका मेधा अंक में परसेंटेज अधिक होता है। अब हमारी सहायिका के लिए मैट्रिक पास होनी चाहिए, वो सहायिका क्यों मैट्रिक पास खोज रहे हैं? और 2975 रुपया दे करके महिला पर जुर्म करवाते हैं। उनको मैट्रिक पास चाहिए 2975 रुपया में काम करने के लिए। मैंने कौन सा उन पर एक्ट और कानून लगेगा? कानून को तो धिज्जी उड़ाती है सरकार जो है, जो कानून के उंगली तले चुटकी बजा बजा करके
धिज्जियाँ उड़ाती है, महिलाओं पर अत्याचार करती है। ये कौन सा कानून है जो कहती है ये इतना गर्भ से लेकर के जब हमारे समाज में महिलाएं शादी होकर के आएगी उसको हम रजिस्टर्ड करते हैं, उसको हम BLO हैं, हम उनको पंजीकृत करते हैं, उनका सूची में नाम जोड़ते हैं, उनका हम निर्वाचन कार्ड बनाते हैं, वहाँ से प्रारंभ करते हैं। जब वही महिला गर्भवती हो जाती है उनका गर्भावस्था से देख रेख करना हमारी दायित्व होती है, मेरे कंधे पर उनकी लायबिलिटियाँ होती है। जब वो स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है उसके बाद वो हमारे बदौलत उनका देख रेख, चूँकि 9 माह तक हम करते हैं, 9 माह तक उनका देख रेख करेंगे। जब बच्चे जन्म लेंगे तो उनका जन्म प्रमाण भी बनाएंगे, हम जन्म प्रमाण बनाएंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद स्कूल में आएंगे हमारे बच्चे, उनको हम 6 साल तक शिक्षण, नाक साफ करेंगे, कपड़े पहनाएंगे, नाखून काटेंगे, बाल झाड़ेंगे, उनको ABCD, A से एप्पल, अ से अनार, 1 2 इत्यादि सिखा करके जब इतने मजबूत करते हैं तब स्कूल में भेजते हैं। अब सरकार इस पर विचार करे और सोचे जे कितना सारा कार्य, माने जब वो शादी होकर के आए उस समय से लेकर के और उनके बच्चे तक के सारे कार्य को हम करके दे दिए, तो मेरा मान दे देंगे। ये अत्याचार कब तक करेंगे, ये महिलाओं पर शोषण कब तक सरकार करेगी? यही हम लोग पूछना चाहते हैं सरकार से कि मुझे भी सरकार समान काम का समान वेतन दे, अन्यथा सरकार पलटने में हम लोग जो हैं हर घर के क्या कहते हैं उसको, गांव के भाषा में, ग्रामीण भाषा में कहेंगे कि हर घर के चूहा बिल्ली हम लोग होते हैं। हर घर में जाकर के उनका बहुमत बिगाड़ देंगे और वोट बिगाड़ेंगे। हम भी अपना बहनों को खड़ा कर देंगे, वोट कटवा देंगे और नेता बनने से उनको वंचित कर देंगे। जो पसंद होगा हम लोग वैसे नेता को बना करके और राज्य के गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। चूँकि बिहार की सेविका और सहायिका के सामने जो मुख्य समस्या है वो मुख्य समस्या है इनको डिप्लोमा करवाना। चूँकि अभी जो सरकार का नियम है, जो शिक्षक बनने के लिए डिग्री डिप्लोमा होना अति आवश्यक है, तो इसी को ध्यान में रख के अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा थ्रो इट्स प्रेसिडेंट कुमारी रंजना जी ने लोक शिकायत निवारण में इन्होंने अपना शिकायत दर्ज कराया है, जिसकी सुनवाई 19/12/2022 को होने जा रही है। तो ज़रा आप ये बताएं, कोई एक सवाल है कि आप सरकार के समक्ष रिटर्न आप क्या अपना प्रस्ताव रखेंगी और बिहार के जो सेविका सहायिका है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको एकजुट होने का संदेश दे रहे हैं कि एकजुट हों हमारी बहनों और समान काम का समान वेतन ले। प्रशिक्षण का हमने मांग कर दिया है, प्रशिक्षण का जंग छिड़ दिया है। जितना जल्द हो हमको डिप्लोमा का कोर्स कराए। ये हम नहीं कह रहे, ये सरकार कही है। और इस चीज़ को क्यों चुरा करके रखी है, क्यों छुपा करके रखी है, इसका मांग हम कानूनन शुरू कर दिए हैं। एकजुट हो हमारी बहन और डिप्लोमा का कोर्स करे। 6 माह का मैट्रिक पास कर, इंटर पास है जिनको कोर्स कराए, और जो मैट्रिक पास है उनको 1 वर्ष का कोर्स कराए, जो इंटर पास है उनको 6 माह का कोर्स कराए और उनको मानदेय बंद करके वेतन का प्रबंध शीघ्र करे। हमारी तमाम बहन एकजुट हो चुकी है सरकार से। जैसे लड़े, तन से लड़े, मन से लड़े, धन से लड़े, तीनों लड़ाई हमारा प्रारंभ हो गया है। चूँकि शिक्षा मित्र की बहाली 2003 में हुई थी और आंगनबाड़ी जो अभी सेविका सहायिका हैं तो ऐसा कहा जाता है कि 47 सालों से हैं। तो शिक्षा मित्र हाई कोर्ट में भी लड़ लिए, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ लिए और उनको अभी जो 1500 में उनकी बहाली हुई थी, अभी ऐसा कहा जाता है कि वो 40,000 के आसपास उनका मानदेय है, 46,000 जो भी है। तो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका इनको अगर रेगुलर होना है या इनको समान काम का समान वेतन मिलना है, लेना है, तो इनको प्रशिक्षण प्राप्त करना अति आवश्यक है। और प्रशिक्षण इनका कहाँ पर रुका हुआ है, तो इसके लिए ये लड़ रही हैं और समान काम का समान वेतन के लिए कुमारी रंजना लड़ रही हैं। तो अभी जो आंगनबाड़ी जो भी सेविका सहायिका है उनके साथ जो समस्या है, तो ऐसा मैं कहूँ कि यही एक ऐसा कुमारी रंजना है या इनका जो संघ है अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा, तो इसके बैनर के तहत ये लड़ रही हैं, उसकी ये प्रेसिडेंट है। तो अभी जो
ऐसा कहिए समान काम का समान वेतन के लिए, या उनका प्रशिक्षण कहाँ पर रुका हुआ है इसके लिए ये लड़ रही हैं। तो चूंकि बिहार की सेविका सहायिका वो गफलत में हैं, वो समझती हैं कि हमारे लिए जो है कोई दूसरा लड़ रहा है, लेकिन अभी जो वो लड़ाई लड़ रही हैं ये कुमारी रंजना ही लड़ रही हैं। तो आप जो बिहार की सेविका सहायिका हैं जो गफलत में है, किसी इधर उधर गुट में फंसी हुई हैं, उनको आप ज़रा संबोधन करें कि आप जो लड़ रही हैं अगर इनका मांग पूरा होता है तो इन्हीं के प्रयास से उनको समान काम का समान वेतन मिल सकता है, या इन्हीं के प्रयास से उनको ट्रेनिंग होने जा रहा है। ज़रा इस पर विशेष खुलासा करें। हाँ, ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा सरकार को। अब हमारी बिहार की तमाम सेविका बहन एकजुट हो चुकी है और प्रशिक्षण कराना पड़ेगा उनको, चूँकि हम कानून से प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं। हम अपना लोक शिकायत में अपना दर्ज किए हैं, करवाए हैं, वो जिसका सुनवाई है, प्रथम अपील है 19 तारीख को। हमारी बिहार से तमाम बहनें अगर आना चाहती है तो गर्दनी बाग में आए और उस सुनवाई का इंतज़ार करें कि हमारा समाज कल्याण विभाग जो है वो कहाँ तक हमारा सुनवाई में हेल्प कर रही है और हमारा प्रशिक्षण क्यों रोकी हुई है, मेरा अधिकार को क्यों रोके हुए है। जब अधिकार कानून दुनिया सब चीज़ हमारे लिए बन गया तो फिर महिलाओं पर अत्याचार क्यों कर रही है। इसके लिए 19 तारीख के गर्दनी बाग में हमारी बहन पहुँचे और अपना सुनवाई का उस दिन पदाधिकारी सुनवाई में क्या बोल रहे हैं वो चीज़ को सुने समझे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करे। जे फिर आगे उनको कौन सा जंग छिड़ना पड़ेगा जिससे हमको प्रशिक्षण कराएगी। जितना शीघ्र प्रशिक्षण करा देगी सरकार उतना जल्द हमको मामा जिंदाबाद। हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में अभी तो ये अंगराई है, अभी तो ये अंगराई है। ईंट से ईंट बजाएंगे, ईंट से ईंट भी बजाएंगे, जो अधिकार दिलाएगा, जो अधिकार दिलाएगा। हर जोर जुल्म के टक्कर में महिला शक्ति जिंदाबाद, सेविका शक्ति जिंदाबाद, आंगनबाड़ी सेविका जिंदाबाद, सेविका सहायिका जिंदाबाद। जे न माने बात से, जे न माने बातों से बिहार सरकार के 3 दवाई, बिहार सरकार के 3 दवाई, बिहार सरकार के 3 दवाई, बिहार सरकार के 3 दवाई। जे न माने बात से, जे न माने बात से, हर जो जुल्म के टक्कर में, हर जो जुल्म के टक्कर में सेविका सहायिका जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मदन सहनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मदन सहनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मदन सहनी के 3 दवाई, मदन सहनी के 3 दवाई, नीतीश कुमार के 3 दवाई, नरेंद्र मोदी के 3 दवाई, स्मृति ईरानी के 3 दवाई, स्मृति ईरानी के 3 दवाई। जो न बातें मानो, जो न बातें, जो न माने बातों से, जो न माने बातों से, सेविका सहायिका संघ जिंदाबाद, सेविका सहायिका संघ जिंदाबाद। देखिए, मेरा नाम भुवनेश्वर पासवान है। हम सरकारी स्कूल में रसोइया कार्यरत है। राजकीय मध्य विद्यालय राजाजान, ग्राम पोस्ट राजाजान, थाना मोहिउद्दीन नगर, जिला समस्तीपुर, बिहार अस्थाई निवासी हूँ। हम 2005 में जो कि रसोइया कार्यरत पर अस्थाई हूँ अभी तक ला। हम लोग आशा लगा करके आए इसमें जो कि सरकार के तहत योजना चलाया जा रहा है, सरकारी काज है।
अभी तकला नीतीश कुमार हम लोग के माननीय नीतीश कुमार जी बहाल किए, लेकिन अभी तकला हम लोग के कुछ नहीं किए। अभी तकला उससे और बेहतर स्थिति हम लोग के पैदा खड़ा हो गया है। हम श्रीमान आदरणीय नीतीश जी से आग्रह करते हैं कि हम लोग के 18,000 रुपया लागू करे और न तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। हम लोग 12 महीना काम करते हैं, 10 महीना का दाम देते हैं। कहाँ की नीति है, कहाँ की भलाई है? नीतीश जी के सोचना चाहिए। जे रसोईया आखिर वो भी तो शिक्षक के अधिकार के नीति बराबर है। अभी नीतीश जी बहुत जे की कह रहे हैं, जो हम ये करते हैं वो करते हैं, शिक्षा पर खर्च करते हैं, कुछ नहीं हम लोग के साथ वो कर रहे हैं, सलाह जुमलाबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब जुमलाबाजी से हम लोग के काम नहीं चलने वाला है। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारी टिकटिकाएंगे और नीतीश जी के जैसे होगा तैसे उनको जो कि हम लोग लेंगे। और नहीं तो हम लोग के 18,000 रुपया लागू करे, आना तो ये रसोईया कार्यरत बंद करे। हम यही चाहते हैं तेजस्वी जी से। तेजस्वी जी के सरकार नहीं था तो उस टाइम में बोले थे तेजस्वी जी, ये जब मेरा सरकार होगा तब हम रसोईया के कार्यरत सही काम का सही दाम देंगे। लेकिन उनका भी 6-7 महीना हो चुका है, अभी तकला हम लोग के कुछ नहीं किए हैं। हम लोग के आशा है जे माननीय तेजस्वी जी नवयुवक है और हम लोग के विश्वास है जो कि वो करेंगे तो हम लोग उनको साथ है। जैसे वो चाहेंगे तैसे हम लोग उनको साथ देंगे। पूरे बिहार में हम लोग जैसे 2,45,000 रसोईया है, हम उनको साथ है। अगर नहीं करते हैं तो आने वाला समय में हम लोग भी उनको बिछड़ जाएंगे। चूँकि सही बात ये सहज बात नहीं है। जो 15 साल 16 साल से हम लोग सेवा कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हम लोग के मिल रहा है। हम लोग के बच्चा का सही से दूध नहीं मिल रहा है, सही से हम लोग का शिक्षा भी नहीं मिल रहा है। बच्चा के कहाँ से हम शिक्षा के भरपाई करेंगे? पैसा जब उसमें हम लोग कहते हैं 5 घंटा 6 घंटा ड्यूटी करते हैं। हम लोग जब जाते हैं, हमने भ्रमण किए हैं पूरे बिहार में, देखे हैं मेरा रसोईया 7:30 बजे 8 बजे जा कर के हमने दे देते हैं। चाय भैया कहते हैं नीचे से ऊपर तक 20 गो रूम है, 15 गो है, उस सब में झाड़ू मारिए। झाड़ू मारने के लिए काम करते हैं। उसके बाद फिर पानी भरते हैं, यानी कहीं मोटर नहीं है तो चापाकल से भर करके खाना बना करके बच्चे के खिलाते हैं और पूरे में सर सफाई करते हैं। क्या नीति जी हम लोग के देते हैं? इससे अच्छा तो होता जो हम लोग जैसे कि न से कटोरा लेकर अगर मेरा रसोईया उतर जाएगा तो उससे बढ़िया पैसा कमाएगा। लेकिन ये नीति जी कहते हैं जो हम ये कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं बिहार के, ये कहाँ के नीति है? हम लोग के लागू करें, न तो हम लोग आने वाला दिन में जो कि हम लोग इनको साथ छोड़ देंगे। अगर हम लोग के साथ दिए तो ठीक है, न तो हम लोग एकदम बिल्कुल साथ छोड़ देंगे, और नहीं तो हम लोग पूरे जैसे काला झंडा दिखाएंगे। अभी हमारे बिहार के रसोईया को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम बिहार के रसोईया के यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे पूरे जिला में, पूरे प्रखंड में, पूरे पंचायत में मेरा गोलबंद हो चुका है ना। अगर ये काम करते हैं तो इन लोग के साथ हम लोग हैं, और नहीं तो आने वाला दिन में इनको तो हम दिखाएंगे झंडा। चूँकि माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी 15 साल रहे हैं, सहज बात नहीं है। 15 साल से हम लोग की स्थिति गंभीरता नीचे गमे जा रहे हैं, इसका कौन देख रेख करेगा? ये माननीय नीतीश जी अभी तकला है, ये 5 साल 4 साल की बात नहीं है, 15-15 साल 20-20 साल ये राज किए हैं, लेकिन हम लोग का अभी कुछ नहीं ये किए हैं। ये कहाँ के नीति है? इन्हीं का हाई कोर्ट का आदेश है कि जिसका बीवी बच्चा हो, परिवार हो, उसका ये कि कम से न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपया होना चाहिए। हम लोग के क्या दे रहे हैं? ये हम लोग के साथ ये जुमलाबाजी कर रहे हैं। ऐसे में नहीं चलेगा काम। इनको आने वाला दिन में हम लोग जैसे बख्शेंगे नहीं, न तो हम लोग के लागू करें। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम लोग रंजना दीदी के साथ हैं। आंगनवाड़ी रसोईया हम लोग एक साथ है। जहाँ पर उतरेंगे पूरे बिहार के हर कोने में, हर मोहल्ले में हम लोग एकजुट हो करके एक सूत्र में बना करके लड़ेंगे। चाहे जे करना पड़ेगा, हम लोग जेल जाएंगे वो ठीक होगा, लेकिन करो मरो धरा का नारा लगेगा। रंजना दीदी आगे बढ़ो, रंजना दीदी आगे बढ़ो। अरे जोर जुलूम के टक्कर में, जोर जुलूम के टक्कर में